हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। ये दोनों ही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो तुम्हें मैं सबसे पहले बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि एक सरफेस है दोस्तों, एक सरफेस है और लाइट आ रही है। लाइट जो आ रही है उसे इंसिडेंस रे कहते हैं। ठीक है, ये बाद में बताऊंगा। और ये जा रही है, मतलब ये एक तो लाइट आई, ये आई और ये रिफ्लेक्ट होके गई। ठीक है, तो ये तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? रिफ्रैक्शन हम कहते हैं एक सरफेस होता है, जब लाइट एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाती है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, मतलब बेंड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले एयर में थी तो यह ग्लास में चली गई, आइस में चली गई, ऐसे अलग अलग जगहों पे चले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले टॉपिक पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले मैं एंगल बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सरफेस हो गया। ठीक है, ये लाइट आई, ये लाइट गई। क्या मैं इसको दूसरे कलर से कर दूँ क्या? छोड़ो, बाद में करेंगे। ये ठीक है ना? तो ये तो क्या हो गया आपका, ये हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम देख रहे हैं ये सारी बातें। तो जो ये होगी ना, इसके बीच में भी एक लाइन होगी जिसको हम कहेंगे नॉर्मल रे। मतलब चलो बनाते हैं। इससे हम डिनोट करते हैं एंगल आई और आर। एंगल आई आर क्या होता है सब बताएंगे भाई। तो जो ये मतलब यार ये क्या हो गया बीच में, इस पेंसिल का यूज़ करते हैं, आपको पता चले। जो ये एंगल और ये एंगल जो है ना, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल आई कहते हैं। क्यों इसे एंगल आई क्यों कहेंगे? इसको नहीं कहना, ठीक है ना? ये नॉर्मल के पास हो जाएगी, क्यों गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो मतलब जो नॉर्मल के पास है ना, उसी को हम क्या कहेंगे? एंगल आई कहेंगे। उस पीछे वाले को नहीं कहेंगे, फिर वो इक्वल नहीं होगा। मतलब आगे बताऊंगा। तो जो एंगल आई है वो आई, इसका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये इंसिडेंस रे, इसलिए। तो इसका भी ऑब्वियसली एंगल आर नाम पड़ेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। तो ये एंगल आई और आर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण। वो भी आगे हम देखेंगे। तो इतना समझ लो कि ये क्या है, तुम्हारी नॉर्मल है। इसको रफ कर देता हूँ, अभी बोझ दे इतना नहीं है क्या यार। ये तुम्हारी रे कौन सी है? नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे। ये तुम्हारा हो गया सरफेस। ठीक है, अभी तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि तुम्हारी जो ये बीच वाली जो लाइन होगी ना, ये असली में नहीं होती, ये इमेजिनरी लाइन है, नॉर्मल रे, जिससे हम एंगल आई और आर डिनोट करते हैं। मतलब इनके बीच में से ही जाएगी। जहाँ पर ये रे मतलब गिर रही है ना, इंसिडेंस रे, वहीं पर नॉर्मल रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे वहीं से जाएगी। ठीक है, उनके बीच में ही होगी नॉर्मल रे। तो आगे देखते हैं। आगे हम चलो, तो आगे हम इन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि एंगल आई क्या होता है। एंगल आई आर, जो मतलब एंगल आई नहीं है, इसे कहते हैं जो आई आर, यानी इंसिडेंस रे। हमें ये लिखना होगा कि अगर हमने वो लिखा था कि वो जा रही है, तो इंसिडेंस रे है जो ये जा रही है, इसके ऊपर है। तो ये जो रे है ना, ये इंसिडेंस रे है। ठीक है, ये इंसिडेंस रे है। और रिफ्लेक्टेड रे हो गई ये वाली। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे हो गई ये वाली, और नॉर्मल रे इनके बीच में जो थी। एंगल आई हमने बताया कि नॉर्मल रे के पास वाली हो गई, और एंगल आर हमने बताया नॉर्मल रे के इधर वाली हो गई। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ रहा है। तो एंगल आर एंगल आई, ठीक है, इसे ऐसे बनाते हैं, इसमें था नहीं तो। ठीक है, एंगल आई एंगल आर।
तो एंगल आई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर। ये आपको लिखना होगा जब भी आप डायग्राम बना रहे हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज आते हैं, दोनों को हमें पढ़ना होगा। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि जो एंगल ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है कि जो एंगल आई है, मतलब ये एंगल आई है ना, और आर है एन, यानी इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ऑल दी लाई ऑन दी सेम प्लेन। मतलब ये सब की सब क्या हैं, सेम प्लेन पे लाई करती है, ठीक है ना। चलो बता ही देता हूँ। ये तुम्हारा हो गया सरफेस, सरफेस हो गया। यहाँ से तुम्हारी कौन सी रे आ रही है? इंसिडेंस रे आ रही है, और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। तो इधर क्या होगा, इसके बीच में होगा नॉर्मल, ठीक है। तो ये सब देखो ना, ये कहाँ पर एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, एक ही प्लेन पे लाई कर रही है तीनों। अगर तीनों एक ही प्लेन पे लाई नहीं कर रहे तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रही है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है कि तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगी। कौन कौन सी? एंगल आई, एंगल आर और एंगल एन, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन। तो आगे आ जाते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर मतलब एंगल आई इधर लिख दिया, मतलब इधर ऐसे, ठीक है ना। एंगल आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर जो इंसिडेंस जो है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर के। अभी मैंने बताया था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। चलो फिर से समझते हैं उसको, डायग्राम देखने का क्या ज़रूरत है। ये जो है ना, ये एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, समझ गए। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आता है, और ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पर तुम देख सकते हो। तो ये तुम्हें समझ में आ गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों लॉ इम्पोर्टेंट है, इन्हें पढ़ लेना। तो अभी हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर। तो टाइप्स ऑफ मिरर के अंदर हम देखने वाले 2 टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल और सेकंड ऑफ ऑल, ठीक है। ये 1 है। तो पहला जो है ना मिरर है वो क्या है? प्लान मिरर है, ठीक है, प्लान मिरर। एंड दूसरा है स्फेरिकल मिरर। तो प्लान मिरर को तो तुम जानते हो कि प्लान मिरर ऐसा होता है, पीछे से सिल्वरिश होता है, आगे से कांच होता है ना। तो ये प्लान मिरर है, ठीक है। ये कैसा मिरर है? प्लान मिरर, जिसे तुम जानते हो। एक मिरर आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है ना, गोला सा मिरर होता है, स्फेरिकल नाम से पता चलता है। तो इधर से जो है इसका सिल्वरिश होगा, लेकिन ये आधा होता है, तुम्हें पता है, आधा पूरा कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो सिल्वरिश मिरर होता है एक, मतलब स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर हम देख रहे हैं कि 2 पार्ट्स है इसके। कौन कौन से पार्ट्स है? तो यहाँ पर कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये दोनों किसके पार्ट है? स्फेरिकल मिरर के। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर बच्चा अटक जाता है भाई, सच कहें तो। अब इन दोनों में डिफरेंस पता नहीं है कि क्या है। देखो भाई डिफरेंस, चलो डिफरेंस बता ही देता हूँ। तो ये जो है ना, यहाँ पर बना देते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, और एक ये हो गया, ठीक है। पहले मिरर कैसा भी बनाऊँ, मैं तुम्हें ऐसे बताने के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ से इसके यहाँ से सिल्वरिश होगी, एक मिरर के यहाँ से सिल्वरिश होगी, और एक मिरर के अंदर से सिल्वरिश होगी, मतलब बाहर से और अंदर से। तो ये जो मिरर होगा ना, इधर सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो मिरर होगा इसे हम कहते हैं क्या कहेंगे बताओ? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव कहते हैं। और इसे कहते हैं
कॉन्वेक्स मिरर। क्यों पता चला? चलो एक और एग्जांपल से बता देते हैं। ये देखो चम्मच होता है ना, चम्मच, ये चम्मच है। चम्मच के जो अंदर वाला हिस्सा होगा ना, उसे तुम समझ सकते हो कनकेव मिरर। केव, क्योंकि नाम से पता चल रहा है, ये नाम से देख लो। कनकेव के पीछे क्या आता है? केव आता है, केव आता है। केव यानी खड्डा, इसलिए कनकेव मिरर। और पीछे जो चम्मच के पीछे वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस हिस्से को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इससे तुम कॉन्वेक्स मिरर का पता लगा सकते हो। तो इधर से तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। तो अभी तुम्हें पता चला होगा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो अब इतना समझाने की ज़रूरत है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है इमेजेस। अब भाई ये इमेज क्या होता है? इमेज में 2 टाइप्स की इमेज आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल एंड सेकंड वर्चुअल। एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। अब देखो रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज यानी जो रियल है, बस मतलब रियल रेस से जो बनी है वो होगी रियल इमेज, और जो एक्सटेंड करके बनी है, एक्स्ट्रापोलेट करके बनी है, वो होगी वर्चुअल। मतलब देख लो रियल इमेज, जैसे कि तुम ये प्लान मिरर है तुम्हारा, इस मिरर के सामने यहाँ पर रेस मारी जा रही है, लाइट मारी जा रही है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेस मारी जा रही है ना, तो मतलब ये रेस आ रही है, आगे से आ रही है। तो समझ लो इमेज का मतलब ये होती है जहाँ पर रेस मीट करे। तो यहाँ पर इधर ही रेस मीट कर रही है, मीट कर रही है कि नहीं कर रही है? तो मीट कर रही है, तो यहाँ पर आ गई इमेज बनेगी। तो इससे कहेंगे हम रियल इमेज। लेकिन वैसी इमेज होती है जो कि क्या है कि मतलब वो ये तो मतलब पास जाके मिली, ठीक है, लेकिन ये जो है दूर चले जाती है। तो ये मिलना इम्पॉसिबल है, ये तुम्हें भी पता है। फिर से बता देता हूँ, ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये मिलना पॉसिबल है, तो इन्हें एक्स्ट्रापोलेट करनी पड़ती है, यानी इन्हें पीछे से फैलाना पड़ता है। तो ये कहीं पर मिलती है, तो इन्हें कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल तुम्हें समझ में आया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो वर्चुअल इमेज के बाद में जो अगला टॉपिक आपका आता है, कौन सा आता है? अगला टॉपिक आता है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय प्लान मिरर। मतलब प्लान मिरर पे कैसी इमेज बनती हैं वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात सुन लो, जो रियल इमेज है और वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना, रियल इमेज और यार रियल इमेज और वर्चुअल इमेज जो है ना, उनमें कुछ बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बात हमेशा याद रखना, रियल के साथ हमेशा क्या मिलेगा? इन्वर्टेड फ्री मिलेगा। इन्वर्टेड मतलब क्या है बताएंगे यार। और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट, यार ये क्या लिख दिया, इरेक्ट फ्री मिलेगा, ठीक है। तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट और रियल के साथ इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी जैसे कि ऑब्जेक्ट ये है, तो अगर हम मिरर पे देखते हैं ना, तो रियल हमेशा उल्टी दिखती होगी हमको, इसलिए हम रियल इमेज कहते हैं। लेकिन वर्चुअल में हमेशा सीधी दिखेगी। वर्चुअल तो ऑब्जेक्ट सीधा है तो सीधा ही दिखेगा। अब ना चम्मच में मुंडा देखना कैसे दिखता है, वो अलग चीज़ है। तो ये बात याद रखना। अब आपको आसानी होगी। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लान मिरर। अब प्लान मिरर में कैसी इमेज फॉर्मेशन होती है, तो ये देखो, चलो बनाते हैं। पहले प्लान मिरर बनता कैसा है ले लेते हैं भाई, अच्छी रे डायग्राम करते हैं, वरना फिर अच्छा नहीं बनेगा ना यार। ये क्या हो जाता है, ये तुम्हारा मिरर हो गया। ये क्या हो गया? मिरर। अब ये मिरर सिल्वरिश है, कहाँ से? पीछे से सिल्वरिश है। लो सिल्वरिश कर दिया, चलो यार कर दिया हमने सिल्वरिश। अब बोलो क्या करना? अब देखो भैया, अब करना क्या है ना, अभी हम रेस गिरेंगे। समझ लो यार, ये क्या हो जाता है बार बार। समझ लो कि सामने से हमने मतलब
ये क्या है, सामने एक ऑब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट समझ लो, ठीक है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से इसकी रेज आ रही है, मतलब ये फेंक रहा है। तो अब एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो ये लाइन है ना, मतलब ये रेज है, इसे हम इंसिडेंस रे कहेंगे। हाँ भाई, कौन सी रे, किसे इंसिडेंस रे कहेंगे, इस रे को हम इंसिडेंस रे कहेंगे। पर एक कंडीशन भी सुन लो यार, कंडीशन मांगता है भाई। ये रेज यहाँ पर आई, लेकिन ये डाइवर्ज होगी क्या, नहीं, डाइवर्ज ना होकर के फिर से उल्टी उधरी दिशा में चले जाएगी, जहाँ से आई थी वहाँ चले जाएगी। क्यों बताऊँ? क्योंकि अगर हम रेस नॉर्मल के बराबर फेंकते हैं ना, तो ऐसे ही होगा। यहाँ पर नॉर्मल है तुम्हारा, नॉर्मल, तुमने नॉर्मल के बराबर जो है रेस फेंका है, तो ऐसे ही होगा। मतलब समझ लो, एंगल आई हो गया 0, एंगल आर हो गया 0। इतना तो कॉमन सेंस तुम में होगा। अगर तुम रेस सीधी मार रहे हो नॉर्मल के बराबर, तो ये क्या होगा, एंगल आई भी 0 होगा, एंगल आर भी 0 होगा। तो ये बात है। तो एक रे तो तुम्हारी फिर से वहीं चले जाएगी, लेकिन दूसरी रे हम कहाँ पर फेंकेंगे? ये ऑब्जेक्ट है, तो दूसरी रे चलो इधर से फेंकते हैं, कलर चेंज करते हैं, सेम कलर रखते हैं। तो दूसरी रेज हम, चलो इधर से हम दूसरी रेज हम यहाँ पर रख रहे हैं, रिफ्लेक्ट होके जाएगी इधर जाएगी, रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। तो अब तुम बताओ कि ये दोनों रेस कभी मिलेगी? ये वाली रे, मतलब अब तुम बताओ कि ये रे और ये रे कभी मिलेगी आगे से? नहीं मिलेगी। आप ही बताओ ना, ये इन्फिनिटी पे मिलेगी यानी मिलेगी जी नहीं। तो इन्हें हमें क्या करना होगा, एक्स्ट्रापोलेट करना होगा। मतलब तुम समझ रहे हो ना, प्लान मिरर क्या है, वर्चुअल मिरर है, इसलिए इन्हें एक्स्ट्रापोलेट करना होगा, यानी पीछे से जो है एक्सटेंड करना होगा। जब भी हम पीछे से एक्सटेंड करेंगे, ये मिल रही है, हाँ भाई मिल रही है, कहाँ पर मिल रही है, हाँ भाई फाइनाइट डिस्टेंस पे मिल रही है, मिल तो रही है हमें ये रे। चलो मिल गई, एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद में रे मिल गई, तो ये रे क्या हो गई, वर्चुअल। अब चलो इसके नेचर लिखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये तो तुम्हारा हो गया फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लान मिरर, यानी जो इमेज होगी वो ऐसी दिखेगी, कुछ एक ऑब्जेक्ट, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा जो तुम्हारा यहाँ दिखेगा, तभी तो तुम देखते हो कि मिरर की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही तुम्हारी डिस्टेंस होगी, ये सेम साइज़ होगी, वो भी आगे देखेंगे। चलो चलते हैं आगे। ये आगे हम नेचर पे, नेचर के अंदर सबसे पहले देखो ये नेचर है किसका, ये भी तो तुम देख लो यार। ये नेचर तुम्हारा प्लान मिरर का था, जो हमने अभी बनाया प्लान मिरर का था। तो प्लान मिरर का नेचर में पहला नेचर क्या आता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फीचर्स, तो जो सेम डिस्टेंस एज एन ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट था उसकी जितनी डिस्टेंस थी उतनी मिरर के पीछे वाले की, यानी आगे भी हो सकता कहीं पर, लेकिन दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी, सेम होगी। तभी तो हम देखते हैं जहाँ पर हम खड़े रहते हैं प्लान मिरर के सामने उतनी डिस्टेंस होती है। मैं कहीं स्फेरिकल मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उधर छेड़ने लग जाओगे वो बात। तो अभी तुम समझ रहे हो ना यार, ये क्या हो जाता है पता नहीं, मोबाइल ही ऐसा है। लेकिन यार स्टडी में इधर ही टाइम लग जाता है, बाकी तो मैं फास्टली आपको करा दूँ। तो देखो सेम डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, जितना मतलब इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना इमेज का डिस्टेंस होगा, यानी सेम डिस्टेंस, प्लान मिरर की बात है। और सेम साइज़ होगी, HI इज इक्वल टू HO, हीपॉप हो रहा है, हीपॉप, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, V इज इक्वल टू -U। ये तुम्हें आगे जाके दिखेंगे, अभी तुम इन्हें ना ही छेड़ो तो ही अच्छा है, वो भी तुम कह सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो तो आगे हम देखते हैं वर्चुअल इमेज। अभी हमने बात की थी वर्चुअल इमेज बनेगी, मतलब हमें यहाँ पर देख लो यार केस, हमें एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, करना पड़ा भाई।
ये देखो एक्स यहाँ पर बने हमारे ऑब्जेक्ट, ये देखो हमें ऐसी रे बनानी होगी यहाँ पर वर्चुअल। तो ये कौन सी वर्चुअल है, चलो। तो अभी तुम लास्ट जो टॉपिक तुम देखो इरेक्ट इमेज, यानी इमेज ऐसे लिख दिया इरेक्ट, वर्चुअल इमेज बन रही थी, अभी इरेक्ट यानी तुम देख सकते हो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट फ्री मिलता है। तो इरेक्ट यानी सीधा, तो ये इमेज जो है सीधी रहेगी वर्चुअल, ऐसा कुछ सीधा होता है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स आएंगे अभी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो रही है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा जय हिंद।